शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख भी सुख सा ही बीतेगा, सिर पर जब शिव की छाया है। बोलो हर 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 महादेव, हर मुश्किल को आसान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। मन के मंदिर में इसलिए शिव मंदिर का निर्माण करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो। शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। Pode ir,
गुरुपन्नः गुरुपन्नः मोहन सिंह जी ब्राह्मणः मोहन सिंह जी मोहन सिंह जी वर्मा सपत्नीक अग्रभूतं पश्चात् तथा च अस्मिन् समये तु तथा ठंडा ठंडा तक बस हो गया अब उड़ तो था लगा बोलो साधु नाचे नाचे संसार भोले बाबा नाच रहे नाच रहे काश धतूरा भोले बाबा नाच रहे आके धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे आके धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे खाके धतूरा भांग भोले बाबा नाच चलो कजी तरफ चलो सुभाष भाई थोड़ा साइड विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं
पंगुम लंघयते गिरिं परिवादयन्ती तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठासन सन्निविष्णां सरस्वतीं तां शीर्षा नमामि। हे विप्रेन्द्र ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। वां परमसरोभि छायाद्रुमैर्नियमितार्कमरीचिताप भूयात् कुशे शयरिजो मृदुरेण रस्या शांतानुकूल पवन। भक्तिमती मातृशक्ति समस्त भक्त वृंद जन अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त प्रभु श्याम सदाशिव के चरणों में हम चिंतन करते हुए उनका स्तवन करते हुए कि वे प्रभु कण कण में विराजमान होकर के जीव जगत का आविर्भाव पालन और संहार किया करते हैं। उन महामहिम प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुल रस से विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः। रजोगुण का आश्रय लेकर के वे भगवान से ब्रह्मा के रूप में होते हैं। प्राणी तब संसार में आता है, पहले वे प्रभु उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर लेते हैं। तो का कम वाम दयालुम शरणम ब्रजेम। उन प्रभु शिव के चरणों को छोड़ करके हम और किनकी शरण में जाएं। इसलिए निरंतर उनका चिंतन करना चाहिए। और कहा जब पापाचार बढ़ जाता है, दिन प्रतिदिन धर्म की ग्लानि होने लगती है, तो तब संहारं करोति इत्यर्थे शंकरः। वही शिव शंकर रूप में अवतरित होकर के पापमयी सृष्टि को नष्ट करके शुद्ध शतोगुण से संपन्न सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उन महामहिम प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सज्जनों, माताओं, शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का ये दो वर्णों से युक्त जो शब्द है शिव अर्थात कल्याण, जो सबकी मनोवांछाओं को मनोकामनाओं को परिपूरित करने में सहायक हैं, वे हैं हमारे शिव और माँ पार्वती, जिनकी कृपा से जीव जगत और ये पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा है, चल रहा है। सर्वजनों के अथक प्रयास से यहाँ पर भगवान शिव का एक सुंदर देदीप्यमान भवन, एक देवालय आपने बनवाया है। और आपके हृदय में उनके उन भगवान के चरणों के प्रति आस्था का जो भाव है, तो वो आस्था का भाव आपके जीवन में रंग लाएगा, आपकी सकल मनोवांछाओं को परिपूरित करेगा। और इसी प्रकार से भगवान माता पार्वती और उमा महेश्वर अर्थात माँ पार्वती और भोले बाबा और उनका चिंतन करें। अपने दैनिक कार्य के का संपादन भी नियमित रूप से किया करें। लेकिन देखिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, हर किसी को ये देह नहीं मिलता। धर्म का संचय किया था, उसी को इस देह की प्राप्ति होती है। वो मान सत्वम पृथ्वी में कहा मानुष कथा, एक अलौकिक कथा। और यहाँ पर आपके हाथों से किया गया एक धार्मिक जो कृत्य है, वो ये करने का सब आपको अवसर मिला। वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, उमा महेश्वर भगवान वाणी हिरण्य को परिपूरित करेंगे। तो सज्जनों, माताओं, अभी ये प्रसंग आया था कि रजोगुण का आश्रय लेकर के प्रभु जगत की उत्पत्ति का कार्य करते हैं और सतोगुण का आश्रय लेकर के सृष्टि का पालन करते हैं। और जब पापाचार बढ़ जाता है, वही फिर शिव मद मत्सर अहंकार बढ़ जाते हैं, तो उस पापमयी सृष्टि को नष्ट करके शुद्ध सतोगुण से संपन्न जो सृष्टि है, उसको बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए भगवान पुनः की उत्पत्ति किया करते हैं। सज्जनों, शनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। कहा ये जो पूरा ब्रह्मांड था, ये जो पूरा संसार था,
ये कहा एक समय जलमग्न था। उस समय बाद कहा एक काल नाम की शक्ति ने उनको जगाया। उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उससे फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, कुछ भी नहीं है। देखो जहां देखो अंधकार। परमात्मा जगन्यंता अघटघट्टा पटियाम सच्चिदानंद घन स्वरूप सृष्टि के आदि कारण प्रभु जगदीश्वर का चिंतन करने लगे। और फिर भगवान नारायण ने तुरंत उठ करके अपनी नींद को, अंधियारा ही अंधियारा है और आप इस जल के ऊपर से सैया के ऊपर लेटे एक दिन के पीछे एक रात बांधी। दिन रात सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र नदी पहाड़ वनस्पति आदि सब संरचना की भगवान ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद ये सृष्टि का आविर्भाव हुआ तो सज्जनों स्वयंभुव मनु सबसे पहले प्रकट हुए। स्वयंभुव मनु और शतरूपा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। और तब से ये सृष्टि क्रम आगे चला। तो सज्जनों उन्होंने भी भगवान नारायण का स्तवन किया, पूजन किया। और फिर एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प के द्वारा 4 पुत्रों का अवतरण किया। वो सनत कुमार कहलाए। लेकिन सनत कुमारों को आदेश दिया कि हे सनत कुमारों तुम सृष्टि का आविर्भाव करो। सनत कुमारों ने कहा कि हे पिता हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, हम तो निवृत्त परायण रहना चाहते हैं और हमारा मन निरंतर प्रभु भजन में लगा रहे। और हम यथावत 4 साल के बच्चे के बराबर उम्र जैसे होती है निरंतर यही अपने पिताजी के आदेश का उल्लंघन किया। कहा नहीं हम सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है। पिता को गुस्सा आया और उसी समय तो वो बालक बोला कि मैं आपके अंश से उत्पन्न रुद्र हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शिव का प्राकट्य हो गया। बोलिए सत्य सनातन धर्म के। हम अनेकों नामों से पूजन करते हैं। ब्रह्मा भी वही हैं, विष्णु भी वही और शिव भी वही, राम भी वही। जैसे एक वृक्ष है उसकी अनेक टहनियां हैं और उन टहनियों पर फल लगते हैं। उसी प्रकार से किसी भी देवता का हृदय से अर्चन पूजन वंदन किया जाए तो वही जो है हमें भव सागर से पार कर देता है। सज्जनों माता भगवान शिव जगत के पालनहार हैं। तो का विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा। विपत्ति में धैर्य धारण करना। और यदि धन धान्य की वृद्धि हो गई, धन धान्य से समृद्ध हो गए, सुंदर बंगला भी हो गया, गाड़ी हो गई और सभी प्रकार की सुविधाएं हमें प्राप्त हो गई, तो इतना होने पर कहा गर्व मत करना। अभ्युदय क्षमा। अपनी सरलता का जो मार्ग है उसे मत छोड़ना, क्योंकि ये सब जो भी दिया है वो परमात्मा ने दिया है। कहते हैं का क्यों कैसे का ऐसे कि भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमहे नवाम्बुभिर्दूर विलंबिनो घना। कहा वृक्षों पर जितनी अधिक मात्रा में फल लगते हैं वृक्ष फलों के भार से झुक जाते हैं। तो उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी अपने गुणों से और धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान से नम्र बने हुए होते हैं। नवाम्बुभिर्दूर विलंबिनो घना। और जिन बादलों में पानी भरा हुआ होता है वो जल बरसाने के लिए नीचे नीचे की ओर आते हैं। क्यों? जल बरसाने के लिए। और जिनमें पानी नहीं होता वो क्षण भर में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो कहा जैसे वर्षा करने के लिए बादल नीचे की ओर आते हैं, उसी प्रकार से सरल बने रहना और जीव जगत की सेवा करना
धर्म के अनुष्ठान से जुड़े रहना, सरलता के मार्ग को मत छोड़ना। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी कहा, परमात्मा की कृपा से कोई धन धान्य से युक्त हो गया, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से अनुरंजित हो गया और उसे सभी प्रकार के जो भोग हैं वो उसे प्राप्त हो गए, तो कहा वो अपने धर्म के मार्ग से विमुख न हो गए, क्योंकि आगे के लिए भी वो धर्म कर ले। पहले उसने कर्म किया था, क्योंकि कर्म उत्तम थे, नर्तन जो पाया और उत्तम कर्म किए थे, उसी के आधार पर ये सब कुछ मिला। तो कहा अपने धर्म के मार्ग से विमुख मत होने के लिए शुभ फल देने वाला ये कार्य है। इससे जीव जगत को आनंद की प्राप्ति होगी, सुख प्राप्त होगा। ये विचार करते हुए का ये मन में ठान लेना कि मैं ये ऐसा कार्य करके रहूंगा। अस्तेयम, अस्तेय कहते हैं चोरी, दूसरे की चीजों को, दूसरे की वस्तुओं को मृतिका अर्थात मिट्टी के समान समझना। सर्वावस्थां गतोऽपि वः यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरा शुचिः। कहा शरीर चाहे शुद्ध है चाहे अशुद्ध है, चाहे आपने स्नान किया या नहीं किया, सबसे पहले उससे बढ़कर क्या है, मन की शुद्धि। जिसने कहा उन भगवान शिव जी के चरणों का, माता पार्वती और भोले बाबा के चरणों का स्तवन कर लिया है, चिंतन कर लिया है, मन की डोर उनके चरणों से जोड़ ली है, तो सवाह्याभ्यन्तरा शुचि ही, वो अंदर से और बाहर से पवित्र ही पवित्र होता है। हमने कई बार गंगा स्नान किया, लेकिन यदि मन में पाप की गांठ है, एक ऐसा पत्थर जो घन से भी न टूटे, तो बेकार है वो गंगा स्नान। गंगा स्नान भी करो, लेकिन मन पवित्र हो गए, तभी उसका फायदा है। सप्त सरिताएं, सातों नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि जो नदियां हैं, और पुष्कर आदि जो तीर्थ हैं, प्रयाग आदि जो सब तीर्थ हैं, उस स्थान पर आते हैं जहां पर तत्रैव गंगा यमुना सरस्वती भागीरथी वेत्रवती तथा च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारि कथा प्रसंगा। तो सज्जनों, वहां पर जहां पर उस स्थल पर सभी तीर्थ, सभी नदियां पहुंच जाती हैं देवियों का रूप धारण करके, और वे सभी तीर्थ सूक्ष्म रूप से वहां पर वास करने लगते हैं। 33 करोड़ देवता और ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि और सभी देवगण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जहां पर ऐसी दैदीप्यमान अलौकिक कथा का आयोजन हो रहा हो। तो वो तरंति पापानि यस्मिन तत् तीर्थम विधीयते, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जैसे कि आपने अपने अथक प्रयास से यहाँ पर ये तीर्थ प्रकट कर दिया है। हाँ, विमल मना भव विमल मना, विमल मन होकर के आपने यहाँ पर ये तीर्थ के रूप में इस स्थल को परिणित कर दिया। तो वो जो स्नान है, शौच माने मन की पवित्रता, कि ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका सही ढंग से प्रयोग करना। जैसे मन से अच्छा सोचना, आंखों से प्रेम भरी दृष्टि से देखना पूरे संसार को, वाणी से अच्छा बोलना, वचन से वैकुंठ गुणान वादने, और ऐसी वाणी निकले कि जिससे हर किसी को आनंद मिले। ऐसी कटुवाणी का प्रयोग न करें। इसलिए यथाशक्ति भगवान के गुणों का गायन करते हुए मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मधुर भाषण करने में कोई गरीबी नहीं आती, धर्म के कोष में वृद्धि होती है। तो धरती क्षमा तमोस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, तो का हम बुद्ध से अच्छा सोचें, आंखों से सुंदर माने
पूरे जगत को सुंदर कि जैसे मैं चाहता हूं कि मैं सुंदर, मेरा परिवार सुंदर, मेरा गांव सुंदर, मेरा क्षेत्र सुंदर, पूरा संसार सुंदर और आनंद की वृष्टि रहे। तो कहा आंखों से क्षमता के भाव से मैं देखता रहूं, वाणी से निरंतर अच्छा अर्थात मधुर भाषण करता रहूं, कानों से मैं हमेशा अच्छे शब्दों को सुनूं जिससे मेरा ज्ञान बढ़े और मेरी आत्मा मन बुद्धि कलुषित न होकर के एक उद्दीप्त भाव से ज्ञान का सर्जन जो है मेरे मन में बुद्धि में होता रहे और कलुषित भाव दूर चला जाए। कोई खजाना नहीं है, लेकिन कैसा था जो उन्मुक्त हृदय से का ये सोचते हुए कि परमात्मा ने जो भी दिया है वो सब जो है उन्हीं की कृपा है और उसे मैं धर्म के मार्ग पर भी खर्च करूं, दीन दुखियों की सेवा करूं, कहीं पर कुआं बावड़ी बनवाऊं, पानी की व्यवस्था करूं, देवालय का निर्माण कराऊं। देवालय बन गया ये तन, संत तो महंत हो गया। तो भगवान शिव के चरणों में अनुराग उत्पन्न करते हुए उनके चरणों में अपने मन की डोर को जोड़ते हुए प्रेम से मन की डोर जब जोड़ी उनके चरणों से तो मन मगन हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, माँ पार्वती और भोले बाबा के चरणों में जब अनंत प्रेम हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हाँ गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। हाँ देवालया अजी देवालया, हाँ देवालया देवालया अजी देवालया, देवालया अजी देवालया। देवालय बन गया ये तन, हाँ देवालय बन गया ये तन, संत तो महंत हो गया। देवालय बन गया ये तन, संत तो महंत हो गया। शिव शंकरा भाई शिव शंकरा, शिव शंकरा बोलो शिव शंकरा, बोलो शिव शंकरा। बोल के चरणों में प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलिए शाम सभा से भगवान की। तो सज्जनों माताओं, वे शिव जगत के आदि कारण हैं, इसलिए कहा ये शरीर जो है देवालय है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। कैसे है इसमें ब्रह्मांड समाया हुआ? अब हम विचार करें कि इस शरीर का, इस हीरे का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हम मच्छर बिच्छू सांप बिल्ली आदि बन करके धर्म कर्म का संपादन नहीं कर सकेंगे, लेकिन उत्तम देह हमें दी है भगवान ने, इसलिए मन की डोर को पतिदेव से कि हे स्वामी, मेरी छोटी बहन जो है ना वो बड़ी गुणवती नारी है और मैं बात करती हूँ अपने पिताजी से और वंश के विस्तार के लिए हे स्वामी आप मेरा जो अनुनय विनय है इसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन पतिदेव नहीं माने, लेकिन उसने अपने पतिदेव को शपथ दे दी कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी।
बोलिए सत्य सनातन धर्म की। टाइम ज्यादा हो गया क्या है? ना पड़ा और दिन बार हो गया विवाह का। ब्याह वक्त दिन बार जब हो गया ही तो तब वो पंडित जी तो रोना छी, बड़ा विद्वान पंडित जी छी, है ना। बल आज यदि जो छे इन होंदो, यदि पुत्र से अन्नत में हो जाऊं तो आज इन दूसर विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मेरी पत्नी ने मिठाई शपथ दे दी है, कसम दे दी। तो मिठा मन ने पढ़ना से अपन कुल गुरु पास समझा की और दिन बार करवाया ले और बारात गाई और तब मंगलमय बेल फरे वो कन्यादान संकल्प हुई। कन्यादान संकल्प हुई की फेरा आदि कार्यक्रम और वो भी राजा की बेटी चाहिए। वो राजा और रानी ले अपनी दूसरी लाडली बेटी वो विद्वान ब्राह्मण साथे आई और बोले शांता अनुकूल पवनच शिवच पंथा, बेटी जा अपन ससुरालम जा और अपन धर्मक अनुरूप कार्य करी। त्यार भविष्य जो मार्ग छे वो सुखद हुआ, शांत हुआ और कई भी प्रकार को कष्ट त्यार मार्ग में न आया। और पिता ले अपनी बेटी अपन अंक में भर लिया ले मुंडमल सण छे। वही प्रकार से माता भी माता आंखों बड़े भी आंसू आना छी और ये प्रकार से मंगल सेना एक साथ वो बेटी मूल घर में और वो विद्वान ब्राह्मण की पत्नी जब बन गई तो वही के मन में दीदी प्रति जबकि ठीक सगी बहन कुछ भाव उत्पन्न होने बैठ गया, दुराव हो सकते कि कखी मेरी दीदी पुत्रवती न हो जा। लंबो समय हो गया तो वही भी संतति नहीं आई। लेकिन भगवान की कृपा से जो बड़ी बहन से सुने न ले ग्रह तथा पंच वीरुच्च संश्रय सूर्य गृह सुचित भाग्य संपदम असूत पुत्रम समय सची सभा त्रिषाधना शक्ति रेवार्थमक्षयम। एक मंगलमय मुहूर्त चाहिए वे भगत दसों दिशाएं लगन चाहिए, दसों दिशा प्रसन्न हुए बोली, दसों दिशाएं सुंदर हवा चलना चाहिए, जैम की खुशबू भरी चाहिए और वे भगत वही सुने नाले बाल का प्रादुर्भाव हुई ऊंचे दौड़ कहीं वो हम नचना छी और खेलना छी। बाल कई लोग जो छे उत्पन्न हो गई। अच्छा भरत भेड़मी छाई लेकिन अब फिर ये जीत बन गया संतति वाली संतान प्राप्त के कोप से हो गई अरमी उन रह जाऊं। अच्छा अब कई भी प्रकार तुरंत वे छोटे बच्चा को गाँव गवाई और वे आंख जब सुने ना घर में पहुंचे तो जो जो छठी बहनी छे वो भी नकली बहाना करण बैठ गया रोण धोण को किता की जो चे बेरी दी था इन पता नहीं की जो चे इन का इन कुछ भले ही वही की भूली ले वही के पुत्र की जान ले ले। हाँ सुनैना को मुख पर पानी का छीट देना छी। वो अड़ोसी पड़ोसी वो हम भीड़ लगी छे हाहाकार मचू से रोना छी क्या हो गया वो विद्वान ब्राह्मण बना छी। और आज फिर ये स्थिति होने की तो प्राप्त हो गई जैसे कि हमारे हृदय में एक बहुत बड़ो छिद्र हो गया और बेटा तेरे मात्र 6 बार बेहोश हो गई क्या कारण का। पर अब हम चाहे पहुंची वे भगत ही भगवान से प्रकट हो गई और माँ पार्वती प्रकट हो गई और बोल की हे सुने ना और हे विद्वान ब्राह्मण तुम रुको, ये बाल का कुछ नहीं बिगड़ो। हे सुने ना तेरी जो बोली छे वही की गर्हित कर्म छी जे फलस्वरूप ये बालक का प्राण पखेरु उड़ गई। भगवान शिव माता सुने न ले तो भगवान की भक्ति से प्रसन्न हाथ फेर दी और बोली कि बेटा
आंख खोले वह के तुरंत कुछ क्षणों में वो बालक के आंख खोल दे ते जन बोलिन माता शरीर में और पिता के शरीर में प्राण प्रकट होगी। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। और वो फिर वो बालक जीवित हो गई। वो हम समणी शिव जी का मंदिर छाई बाल के हे सुने ना देखो भगवान की। तब हम घर जो प्रसन्न मुद्रा में जब गांव वालों ले नगर वासियों ले सुने कि भगवान शिव की कृपा से वो बालक पुनर्जीवित हो गई तो अनेक प्रकार का बाजा आनक और अनेक वाद्य यंत्र लेके गांव वाला नचता नचता और वह हम पहुंची भगवान शिव जी की जय जयकार करना छी। और वह हम सभी हुए पूजन में सम्मिलित हुई और पूजन में सम्मिलित हुए कि भगवान शिव जी ने सबथाई अपूर्ण आशीर्वाद दियाई उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। कई भी प्रकार से धर्मक मार्ग से जो विचलित ना हो दिया। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तो एक समय बाद थोड़ा टाइम छे जब तक तुम बोल लेते तब जोत मतलब है ना टाइम जो निनाल निन लोग सत्य सनातन धर्म की। हाथ तेरी महिमा है मेरा तेरी महिमा है निराली शंकर भोलेनाथ तेरी शंकर भोले शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर भोलेनाथ शंकर भोले तेरी महिमा है निराली शंकर भोलेनाथ तेरी शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ बाबा तेरी महिमा है निराली शंकर भोलेनाथ तेरी जग के पालन करता तुम हो जग के पालनहार जग के पालन करता समय समय पर लेते प्रभु जी बार बार अवतार समय समय पर लेते प्रभु जी तेरी महिमा है निराली शंकर भोलेनाथ तेरी महिमा है तेरी महिमा है निराली शंकर भोलेनाथ तेरी। बोलिए सत्य सनातन धर्म की सब संतन की। शिव जी तुम संकट का हरता शिव जी तुम संकट का हरता शिव जी तुम संकट का। बोलिए उमामेश्वर भगवान की। तो सच भूया कुसे सयर जो मृदुरेण रस्या शांतानुकूल पवन सुशिवाच पंथा आरोग्यम सुख संपदा क्षेरिण्य संतु गावो भवतु वसुमती सर्व संपन्न सस्यानो वातु वाता भूयिष्ठां जन्म भाजा सततमविमतां ब्राह्मणा सन्तु सन्ता श्रीमन्ता पार्थवर्धनीं प्रसद्यन्तरि प्रभु धर्मनिष्ठाच भूपा। ओम परमात्मने नमः। जय शांतिरंतरि जगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोपदया शांति वनस्पतया शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति। ओम परमात्मने नमः। अब एक नहीं रहे ना आरती ओम जय शिव ओम
बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन हर हर महादेव भुज तार चतुर भुज दस भुज तेज देवा पानि धर्मानि धर्मान्यासन्नः हे अनाथं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे स्वाध्याः सन्ति ॐ सर्वे सर्वोत्तमात् कुबेराय वै शरणाय महाराजाय ॐ विशतो मारुतोवा सम्भाव्यां सर्वदितं वदते श्यामा भूमि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जनका त्वमेव त्वमेव विद्यारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव कर्पूरगौरनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्तं श्रीरामदूतं सर्वाङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय सोताय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय गौरी वदनाथ वृंद सूर्याय दक्ष धरनाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभो गौतमाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय
नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाके हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। बोलिए उमामेश्वर भगवान की नाना सुगंध पुष्पाणि दातारो भगवान से पुष्पांजलि मया दत्तं प्राण परमेश्वरो यदक्षणं वदं वृक्षं माताहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो पृथ्वीरे परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ वागर्ता विषमृतो वागर्ता प्रतिपते जगतां पितरो। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सब संतन की बोलिए सांब सदाशिव भगवान की हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चढ़े से आरती की बेल आराम से रुक जाओ संजीव तो बोलो चाची यार देखो ये सब चलना मिनट बैठ जाओ। हाँ चेयर में बैठ जाओ। बैठ जाओ। चलना मिनट पे बैठ जाओ। 2 मिनट बैठ जाओ और साथ लो आराम से ले जाओ। कहाँ ये मिनट जाओ आरती लेने वाला कोई रह गया? आजा और कोई बस आरती ले लो। आरती ले लो। चना मिर्च के पीछे चना मिर्च लिया चना मिर्च हे भोले शंकर पधारो। हे भोले शंभु पधारो। बैठे छुप के कहाँ जटाधारी पधारो। बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो। गंगा जटा में तुम्हारी हम प्यासे यहाँ महासती के पति। मेरी सुनो वंदना। हे भोले शंकर पधारो। बैठे चुप के कहाँ आओ मुक्ति के दाता हो। आओ मुक्ति के दाता। पड़ा संकट यहाँ महासती के पति। बोलो छुपे हो कहाँ हे भोले।
भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता है। भोले शंभु पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आओ। भस्म रमैया सबको तज के यहाँ आओ, भस्म रमैया सबको तज के यहाँ है भोले। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण बखेरू कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। भिक्षा मैं मांगू जन कल्याण की, भिक्षा मैं मांगू जन कल्याण की। इच्छा करो पूरी गंगा स्नान की, अब न देर करो आके कष्ट हरो। मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो, हे भोले गंगधर पधारो। हे भोले विषधर पधारो, डोरी टूट जाए ना मेरा, जग में नहीं कोई तेरे बिना मेरा, जग में नहीं कोई तेरे बिना, हे भोले।
भोले दया के सागर अपने पूरे करते सपने, भोले दया के सागर अपने पूरे करते सपने, तन मन सब अर्पित तुम कर दो, प्राण दिए हैं उसने। सुबह शाम बामादर आकर मन मंदिर संवारो, श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से शंकर को पुकारो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। जय बोलो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। सब कष्ट कलेश मिटे मन के, भोले बाबा उपकार करो, कृपा कर दो। हे शिव शंकर, दुखड़े हर लो, हे शिव शंकर, हम सब पापी संसारी है, वरदाता तेरे